जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम टू एवरीवन। आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन कि यहाँ पे एक्सपो भी यूथ का है और हम यूथ की बात कर रहे हैं और यूथ को एक कंट्री का फ्यूचर माना जाता है। तो मैं ये पूछना चाहूँगी, जो यूथ चाहती है, जो यूथ लीडर चाहती है, जब हम उनको मेजॉरिटीज़ को माना जाता है, फिर हमारी क्यों नहीं मानी जाती? यूथ को सुनाया जाता है लेकिन सुना नहीं जाता। ओके, यूथ को सुनाया जाता है, उनको सुना नहीं। तो हम सुन रहे हैं ना, आपको सुन रहे हैं, लेकिन उनकी मेजॉरिटीज को माना नहीं जाता। मेजॉरिटी क्या कह रही है? लीडर वी वांट, यू नो व्हाट लीडर वी वांट। आप कह रहे हैं कि आपको इमरान खान पसंद है, आप उसको वोट करें, ठीक, तो उसका बेहतरीन तरीका उनके लिए वोट करें। वोट करने, लेकिन वोट करने के लिए हो तो सही ना वो। तो नहीं, उनकी पार्टी तो है ना। उनकी पार्टी है, लेकिन आप देख रहे हैं उनकी पार्टी के साथ क्या हो रहा है। ओके, सो आपके ख्याल में इमरान खान को की पार्टी को के साथ ज्यादती हो रही है? यस, ऑब्वियस। और आप समझती हैं कि उनको आप वोट करना चाहती हैं, लेकिन आपको इसके बावजूद उसके लिए वोट करें? अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह मैं करूंगी। ठीक है जी, खुश हो गए? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप देखते हैं कि आजकल पॉलिटिशियन जो हैं वो अबडक्ट हो जाते हैं और उसके बाद वो आते हैं मीडिया पे, और कुछ आपके फेलो जर्नलिस्ट हैं जो इंटरव्यू करते हैं और फिर उस पर फ़ख्र भी करते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि मतलब एक ऐसे पॉलिटिशियन का जो अबडक्ट होता है, जिस पे इतना प्रेशर होता है, और जो मीडिया के जर्नलिस्ट इंटरव्यू करते हैं उनको भी ये बात पता होती है, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे उन्हें नहीं पता, और फिर वो इंटरव्यू करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता ऐसे जो जर्नलिज़म है ये उसके लिए अच्छी बात नहीं है, और जो आम आवाम होती है उसके दिल में फिर जर्नलिज्म या जर्नलिस्ट के लिए एक उसकी जो कहते हैं वो ख़राब हो जाती है, एक उनका जो व्यू होता है वो ख़राब हो जाता है? तो मेरा ये आपसे क्वेश्चन था, आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मेरी पॉलिसी तो बड़ी वाज़ेह है जी, कि मैं किसी के कहने पे कोई इंटरव्यू नहीं करता, चाहे वो शख्स अबडक्ट हुआ हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या सदर हो या आर्मी चीफ हो, मैं किसी के कहने पे इंटरव्यू नहीं करूंगा, और मैं अपने जर्नलिज्म का ज़ाती तौर पर इसी हद तक जिम्मेदार हूं। अब आपने जब असूल की बात की कि क्या ऐसा होना चाहिए, वाज़ेह अंदाज से बता रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वाज़ेह अंदाज से बता रहा हूं, मेरी एडिटोरियल पॉलिसी इसके ऊपर 110% क्लियर है। वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, ये जब वो प्रोग्राम करेंगे तो उनसे आप जरूर पूछेगा। यानी आप इस बात को कंडेम कर रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए? आपके कंडेम का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है, मेरा लफ्ज़ नहीं है। नहीं, मेरी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है, मैं ये नहीं करता। जो ये करते हैं, हो सकता है उनके पास कोई इदारती एक्सप्लेनेशन मौजूद हो, आई डू नॉट नो, बट यू नीड टू आस्क देम। लेकिन वो क्यों करते हैं, क्यों हुआ, इसका जवाब मैं उनके बिहाफ पे नहीं दे सकता। अच्छा, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि जो आप देखते हैं मुल्क में कई बार आइन टूटा है, कुछ तो डायरेक्ट मार्शल लॉ लगे हैं, और अब आप देखते हैं 2018 से पहले भी और अब भी हो रहा है, बल्कि अब तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वो लोग जो पसे पर्दा ये सब काम करते हैं, आइन तोड़ते हैं, पाकिस्तान से गद्दारी करते हैं, तो उनको सज़ा क्यों नहीं मिलती? आपको क्या लगता है इसकी सबसे बड़ी वजूहत क्या हैं कि ऐसे लोगों को अभी तक सज़ा नहीं मिल सकी पाकिस्तान? देखें, ये आपने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का आपने परसों शायद स्टेटमेंट देखा होगा, आपने अतर मनीला साहब का स्टेटमेंट देखा होगा, और उन्होंने तो ये भी कहा कि जो जज साहिबान मार्शल लॉ की हमायत करते रहे हैं उनकी तस्वीर नहीं लगनी चाहिए। ये आपने पढ़ा ना स्टेटमेंट। उन्होंने ये भी कहा कि उन सहाफ़ियों के बारे में भी बताएं जो मार्शल लॉ के हक़ में रहे हैं। मार्शल लॉ वालों को सज़ा मिलनी चाहिए। जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सज़ा हुई, कोर्ट को निगेट कर दिया गया, अब वो दोबारा से मुकदमा मौजूद है। तो मेरे ख्याल में हालात तब्दील भी हो रहे हैं। क्यों नहीं इनको सज़ा मिलती? क्योंकि मेरे ख्याल में बहुत ताकतवर होते हैं। एक और वजह से भी सज़ा नहीं मिलती, क्योंकि वो अकेले मार्शल लॉ नहीं लगाते हैं, उनके साथ बहुत सारे ऐसे सियासतदान जो आजकल बहुत या मकबूल हैं या मजलूम हैं, उनके साथ खड़े हुए होते हैं। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि तारीख पढ़िए, ये देखिए कि मार्शल लॉ लगाने वालों के साथ कौन कौन सा सियासतदान खड़ा रहा, तो जवाब आपको मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया।